आज हमारे पास है एक ओल्ड जनरेशन लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट एंड दिस कार इज वन ऑफ माय फेवरेट लैंड रोवर कार। सो आज हम करने वाले हैं इस कार का रिव्यू। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट इस रिव्यू का शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं इस कार के प्राइस की, क्योंकि ये कार मोहित तनाजा कार डील्स पर फॉर सेल है। तो अगर हम बात करें जब ये कार बिल्कुल ब्रांड न्यू थी तो लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट का जो प्राइस था टॉप मॉडल का 1.48 करोड़ रुपीस था, दैट टू शोरूम प्राइस। तो ऑन रोड ये कार आपको कुछ 1.6 करोड़ रुपीस की पड़ती। लेकिन इस कंडीशन में, जो कि आपको रिव्यू में पता चलने ही वाला है कि ये कार की कंडीशन कितनी फ्लॉलेस है, इस कंडीशन में ये कार आपको मिल रही है मोहित तनाजा कार डील्स पर ओनली फॉर 27 लाख रुपीस। दैट ब्लोज माई माइंड अवे। एंड सिर्फ यही नहीं, आपको मोहित तनाजा कार डील्स पर कार लेने के बाद भी कंप्लीट पीस ऑफ माइंड रहने वाला है, क्योंकि मोहित तनाजा कार डील्स सिर्फ और सिर्फ कार लेने तक ही नहीं, कार लेने के बाद भी आपका पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि लोन फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, यहाँ तक कि कार सर्विसिंग और ट्रांसपोर्टेशन टू एनी स्टेट इन इंडिया, सब कुछ मोहित तनाजा कार डील्स ध्यान रखते हैं। तो अगर आपको ये कार या कोई भी और लग्जरी कार लेने में इंटरेस्ट हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड इसी के साथ करते हैं इस कार का रिव्यू शुरू। अगर हम इस कार की स्टाइलिंग की बात करें तो एक पुरानी रेंज रोवर की स्टाइलिंग बहुत अच्छी थी। उसकी रोड प्रेजेंस एक अलग ही थी, जो कि आजकल की रेंज रोवर्स में इतनी नहीं मिलती। इस कार का फ्रंट फेशिया बाकी रेंज रोवर्स से बहुत मिलता जुलता है, जैसे कि रेक्टेंगुलर हेडलैम्प्स एंड रेक्टेंगुलर ग्रिल। एंड जैसे कि हम आपको हर एक वीडियो में बता रहे हैं, लैंड रोवर की कार्स में लोगो हमेशा लैंड रोवर का होता है एंड बैजिंग हमेशा रेंज रोवर की होती है। अगर हम इस कार के साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, जिनका मल्टीपल स्पोक डिजाइन काफी सुंदर लगता है और इसकी रोड प्रेजेंस के साथ काफी अच्छे से मैच करता है। और यहाँ पे साइड में हमारे पास मेटालिक फिनिश्ड एक्चुअल एयर वेंट्स हैं, जो कि इसके बड़े इंजन को हीट एक्सट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। एक वियर्ड थिंग जो इस कार में है कि हमारे पास यहाँ पे इंडिकेटर एक डोर में दिया गया है। नॉर्मल कार्स में हमको या तो फेंडर पे मिलता है या ORVMs पे, तो ये काफी ऑड प्लेसमेंट है। अब जो इस कार का रियर है वही डिसाइडिंग फैक्टर है कि ये एक स्पोर्ट है, और वो मेनली है इसके टेल लैंप्स के कारण। ये टेल लैंप डिजाइन आपको सिर्फ स्पोर्ट में मिलता है और किसी मॉडल में नहीं मिलता। और जैसे कि हमने आपको बताया कि बैजिंग हमेशा रेंज रोवर की होती है, लैंड रोवर की नहीं। अब इस कार में रियर में एक और वियर्ड चीज़ है, जो कि है इसका रियर वाइपर। ऑलमोस्ट हर एक रेंज रोवर में रियर वाइपर आपको स्पॉइलर के पीछे टक्ड इन मिलता है, ताकि आपकी रियर विजिबिलिटी खराब ना हो। बट इस कार में उन्होंने डिसाइड करा कि हम नीचे ही देंगे। एंड अब हम बात करते हैं इस गाड़ी में फीचर्स की, जो कि हम शुरू करने वाले हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील और इस डिस्प्ले के बारे में। तो अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो इस कार में हमें एक टिपिकल लैंड रोवर स्टीयरिंग व्हील मिलता है। 4 स्पोक डिज़ाइन है एंड हर एक चीज़ इसके अंदर मल्टी फंक्शन मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बटन बहुत सारे दिए गए हैं, इन बटन्स को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। साथ में हमें यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं इस कार में, तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है। ये जो इस कार में है वो इस कार का क्रूज़ कंट्रोल है, जो कि ऑब्वियसली एक इतनी हाई एंड कार है तो क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा ही। देन हमारे पास ये जो बटन्स हैं वो इस कार की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए हैं, जो कि हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। देन पैडल शिफ्टर्स तो स्पिरिटेड ड्राइविंग के लिए काफ़ी अच्छे होते ही हैं। देन हमारे पास यहाँ पर आते हैं ये बटन्स, जो कि इस डिस्प्ले के लिए हैं, जिसकी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। एंड देन हमारे पास आते हैं यहाँ पर कॉल वाले बटन्स। और जैसे कि हमने इस चैनल के अंदर बहुत बार बताया है कि काफ़ी यूनिक चीज़ जो लैंड रोवर में है वो ये है कि इसका जो हॉर्न है वो एक्चुअली ये नहीं है। इसका हॉर्न, ये जो बहुत लंबी लंबी स्ट्रिप्स आपको दी गई हैं, वो इस कार का हॉर्न है। तो ये चीज़ काफ़ी यूनिक है लैंड रोवर कार्स के लिए। बट अगर हम बात करें इस डिस्प्ले की, तो यहाँ पर हमें अभी कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा। सिर्फ यहाँ पर हमारे पास फ्यूल मीटर है, इस कार का टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर जो होता है, एंड देन हमारे पास इस कार की रेंज है जो कि 29 किलोमीटर बता रखी है। देन यहाँ पर इस कार का स्पीडोमीटर और यहाँ पर डिजिटल स्पीडोमीटर है। देन इस कार का गियर है कि हम कौन से गियर में हैं, जैसे कि पार्किंग। एंड देन इस कार का टैकोमीटर हमें यहाँ दिया गया है। इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये बटन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जैसे मैं ओके यहाँ पे प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को वो कुछ ऑप्शन देगा, जैसे कि शो वार्निंग। तो अभी इस कार के अंदर सिर्फ एक लो फ्यूल वार्निंग है, इसलिए वो एक वार्निंग दिखा रहा है। और जैसे मैं ओके दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि वो सारी वार्निंग्स खत्म हो जाती हैं, यानी कि इस कार में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक फ्यूल को छोड़कर। तो अगर मैं शो वार्निंग्स तो ये था। अगर मैं जाता हूँ व्हीकल सेटअप के अंदर, तो व्हीकल सेटअप के अंदर सबसे पहले स्पीड वार्निंग। तो अगर आप स्पीड एक्टिवेट करते हैं तो जैसे ही आप स्पीड वार्निंग, जैसे इस कार के अंदर 250 सेट कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 100। तो जैसे ही आपकी कार जो है वो 100 के ऊपर जाएगी तो यहाँ पर आपको एक वार्निंग आ जाएगी कि यू आर ड्राइविंग टू फास्ट। तो ये भी इस कार में एक अच्छा
फीचर है। देन हम वापस आए तो यहाँ पर आता है हमारे पास अलार्म सेंसर्स, तो अगर आपको इस कार के अलार्म किसी रीज़न के लिए बंद करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। देन आता है रिवर्स डिप मिरर, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। इसमें होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए मेरी जो कार है वो पार्क में है, तो इस कार के जो मिरर्स हैं वो अभी इस ओरिएंटेशन में है, लेकिन जैसे ही मैं इस कार का जो है गियर अगर मैं रिवर्स में डाल सकता हूँ, देख सकते हैं कि जो शीशे हैं वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वो थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं, जिससे कि मेरे को नीचे की ज़मीन दिखती है ताकि मैं इस कार को आराम से पार्क कर सकूँ। और जैसे ही मैं वापस इसको पार्क में डालूंगा तो आप देख सकते हैं शीशा जहाँ पर पहले से था वहाँ पर वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो ये था रिवर्स डिप मिरर के बारे में। और सिमिलरली जो दूसरा शीशा है वो भी ऐसा ही करता है। देन हमारे पास आता है ड्राइव अवे लॉकिंग, यानी कि जैसे हमारी कार 20 या 10 की स्पीड पर जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कार के दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। देन आता है 2 स्टेज अनलॉकिंग, जो कि ये मुझे पर्सनली फीचर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पसंद है वो इसको ऑन कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, जो गाड़ी की चाबी है तो उसके ऊपर जो यहाँ पर आपको लॉक बटन और अनलॉक बटन दिया गया है, तो अगर गाड़ी हमारी लॉक्ड होगी, अगर मैं अनलॉक बटन दबाऊंगा तो अगर 2 स्टेज अनलॉकिंग ऑन होगा तो सिर्फ और सिर्फ पहले अनलॉक बटन दबाने पर फर्स्ट टाइम जब मैं दबाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड डोर जो है वो अनलॉक होगा और जो बाकी दरवाजे हैं वो सारे लॉक्ड होंगे, और फिर मेरे को दूसरी बार इसको अनलॉक बटन दबाना पड़ेगा तब जाकर सारे दरवाजे अनलॉक होंगे। तो ये एक फीचर मुझे समझ नहीं आता क्यों कार्स में होता है, और पर्सनली मुझे इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं लगता, लेकिन अगर आपको इसको ऑन करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे लैंड रोवर की अच्छी लगी कि उन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि या तो ऑन कर लीजिए या ऑफ कर लीजिए, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। एंड देन हमारे पास आता है हेडलैम्प डिले, जो कि बहुत कार्स में होता है और ये नॉर्मल फीचर है। देन अगर हम वापस जाएं तो ये देन हमारे पास आता है ट्रिप कंप्यूटर, जो कि नॉर्मल इस कार का ओडोमीटर है, जैसे कि ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप ऑटो और यूनिट्स। तो अगर आपको यूनिट्स को माइल्स पर आवर या किलोमीटर्स पर आवर में करना है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है डिस्प्ले सेटिंग्स, जो कि सबसे पहला है लैंग्वेज, जो अभी इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन अगर आपको कोई और लैंग्वेज करनी है तो कर सकते हैं। देन टेम्परेचर, जो कि है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर ज़्यादातर सेल्सियस ही चलता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स होते हैं, या आप किसी ऐसे बंदे को गाड़ी देते हैं जो कि नॉर्मली फ़ारेनहाइट यूज़ करता है, जैसे कोई अगर आपको कोई रिलेटिव वगैरह आया हो तो वो फ़ारेनहाइट में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास इस कार में जो स्टॉक्स हैं, यहाँ पर एक जो आई बटन दिया गया है वो इस छोटी सी जहाँ पर हमें डिस्टेंस टू एम्प्टी दिया गया है ना, उस चीज़ के लिए है। फॉर एग्जांपल अभी डिस्टेंस टू एम्प्टी इस कार में 28 दिया गया है, अगर मैं इस आई बटन को दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं वो चेंज होकर कुछ भी नहीं दिखाएगा, जो कि होता है डीक्लटर्ड डिस्प्ले। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी तो इसके लिए अगर मैं आई फिर से दबाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को डेट एंड कितनी कार चली हुई है वो बताता है। देन अगर मैं फिर से आई दबाऊंगा तो यहाँ पर मुझे ट्रिप ए दिखाएगा, एक और बार ट्रिप ए के अंदर ही जो एवरेज स्पीड रही है मेरी, तो जो कि 24 किलोमीटर्स पर आ रही है, जो लेकिन क्योंकि ये जो कार है वो ज़्यादातर शोरूम के अंदर रहती है इसलिए इतनी कम है। देन हमारे पास जो एवरेज फ्यूल इकॉनमी है इस कार की वो 13.2 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स बताया गया। देन अगेन ये कार वंस अगेन शोरूम में ज़्यादातर खड़ी रहती है, शोरूम में ही स्टार्ट होती है, इसीलिए इतना कम है। एंड देन हमारे पास इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकॉनमी, जो कि ऑब्वियसली अभी तो कार चल ही नहीं रही है, इसलिए इंस्टेंटेनियस 99.9 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। एंड देन अगर हमारे पास वापस आते हैं तो डिस्टेंस टू एम्प्टी आ जाता है, जो कि इस डिस्प्ले का कंप्लीट है। अब आते हैं इस कार के डिस्प्ले के ऊपर, जो कि सबसे पहले हमारे पास आता है नेविगेशन, फ़ोन एंड ऑडियो वीडियो। ये किसी भी डिस्प्ले के अंदर नॉर्मल चीज़ें हैं, तो हम इनके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने वाले। हम आते हैं 4x4 इन्फॉर्मेशन के अंदर, जो कि सबसे इस कार की बेस्ट फीचर लगता है मुझे, और वो ये है क्योंकि ये कार एक बहुत केपेबल और एक पावरफुल कार है, इसलिए इस कार के अंदर हमें बहुत सारी पावर ओरिएंटेड फीचर्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप इस कार को ऑफ रोडिंग लेके जाते हैं तो इस कार के अंदर ऑफ रोडिंग फीचर्स भी बहुत सारे हैं, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताने लगा हूँ। तो इस कार के अंदर आपको कार की एग्जैक्ट सिचुएशन आपको पता चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर मोड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं उस डिस्प्ले के अंदर आपको पता चल रहा है कि स्टीयरिंग व्हील एक्चुअली रियल टाइम में मुड़ रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इस कार के अंदर। और यहाँ पर जो हमारे पास है अभी डिफरेंशियल लॉक जो है इस कार के अंदर सारे अनलॉक्ड हैं, इसलिए यहाँ पर ग्रीन आ रहा है, लेकिन अगर मैं डिफरेंशियल लॉक कर दूंगा इस कार के अंदर तो यहाँ पर मुझे डिफरेंशियल लॉक के बारे में पता चलेगा। तो ऑफ रोडर्स के लिए ये डिस्प्ले एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है और हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर इस कार का हमारे पास कंपस आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑफ रोडिंग ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर आपका नेविगेशन नहीं चल रहा, तो आप कंपस के थ्रू वहाँ पर नेविगेट कर सकते हैं और एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के थ्रू दैट टू। तो ये इस कार की बहुत अच्छी फीचर लगती है मुझे। देन अगर हम वापस जाएँ तो हमारे पास वापस मेन मेन्यू में आ जाएंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सेटिंग्स की। तो सेटिंग्स के अंदर हमारे पास एक तो लैंग्वेज आता है, ऑडिबल फीडबैक आता है, क्लॉक आती है, तो ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है। ऊपर से अगर हम क्लॉक को एक्चुअली इस कार में एडजस्ट करेंगे तो जो ये कार में हमें एनालॉग क्लॉक दी गई है वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है इस कार के अंदर। देन हमारे पास हम स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स आ जाएंगी जो कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के लिए हैं, तो ये भी बहुत नॉर्मल है। देन हम आते हैं व्हीकल सेटिंग्स के अंदर।
तो व्हीकल सेटिंग्स के अंदर आता है वैले मोड। तो वैले मोड भी इस कार का काफ़ी अच्छा है। उसके अंदर होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इतनी महंगी गाड़ी किसी वैले को देते हैं तो ऑब्वियसली आपको डर तो रहेगा कि वो कहीं वैले जो है आपकी गाड़ी के साथ कुछ गलत ना करे, तो आप वैले मोड ऑन कर सकते हैं, जो कि हम ऐसे यहाँ पर जाकर आप कोई भी एक पिन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 0007 रख देता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा पिन है वो हो चुका है, एक और बार एंटर करना पड़ेगा मुझे। तो अब जो है वैले मोड एक्टिवेट हो चुका है। तो अब क्या होगा कि इस कार का जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है वो लॉक हो चुकी है, इस कार की जो स्पीड लिमिट है वो कम हो चुकी है। तो वो जो वैले है ना इस कार में गाने सुन पाएगा, ना वो इस कार को ज़्यादा तेज़ चला पाएगा। तो एक तरह से आपकी कार इस सोर्ट में सेफ रहती है। तो अगर जब तक वो यहाँ पर वो पिन नहीं डालेगा यानी कि 0007, तब तक ये कार वैले मोड के अंदर ही रहेगी। और जैसे मैंने 0007 डाला इसके अंदर तो वैले मोड डीएक्टिवेट हो चुका। अब मैं इस डिस्प्ले को नॉर्मली यूज़ कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस कार के अंदर। देन अगर मैं वॉइस सेटिंग्स में आऊँ तो यहाँ पर वॉइस ऐड नेम कर सकता हूँ और वॉइस लैंग्वेजेस, जो कि इस कार के वॉइस कंट्रोल के लिए है। और ये भी एक नॉर्मल फीचर है क्योंकि इस कार का जो वॉइस कंट्रोल है वो AI असिस्टेड नहीं है, तो जो डिस्प्ले पे है आप उसी के थ्रू कुछ कमांड्स दे सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वापस, जिसके अंदर हमारे पास आता है एक स्क्रीन ऑफ फीचर। और आप देख सकते हैं चाहे मैं कहीं पर भी हूँ तो ये स्क्रीन ऑफ वाला जो बटन है वो हमेशा रहेगा। वो इसलिए होता है ताकि अगर आप मान लीजिए स्क्रीन से बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप कहीं से भी ये स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, एंड जब तक आप स्क्रीन को वापस टच नहीं करेंगे तब तक वो स्क्रीन ऑफ ही रहेगी। तो जैसे आप नॉर्मली आप गाड़ी चला सकते हैं रात को, ताकि ये आपके आंखों में भी ना पड़े और आपके पीछे नॉर्मली गाने वगैरह चल रहे हैं और जैसे आपको गाना वगैरह कुछ चेंज करना हो तो आप इसके थ्रू यहाँ पर ऑन करके स्क्रीन ऑन कर सकते हैं। देन इस कार के अंदर हमारे पास आता है रियर एंटरटेनमेंट, जो कि हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे जब हम रियर सीट में जाएंगे। ये जो है वो मेनली है कि फॉर एग्जांपल आप रियर एंटरटेनमेंट में कोई बैठा नहीं और वो ऑन पड़े तो आप यहाँ से भी उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं ताकि आपकी फालतू में वो ऑन ना रहे पीछे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो हम आते हैं इस कार में कैमरास के, क्योंकि इस कार के अंदर कैमरास हमें बहुत सारे दिए गए हैं। ये जो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग कैमरास हैं इस कार के, यहाँ पर और यहाँ पर, जो कि हमें यहाँ दिया गया है एंड एक यहाँ दिया गया है। इसका फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए क्योंकि इस कार की हुड जो है वो काफ़ी लंबी है, तो आप किसी कोने पे अगर आप आते हैं तो जैसे वहाँ पर जाएंगे तो आप कोने के मोड़ पे देख सकते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर कर्व व्यूज़ हैं जब आप गाड़ी को पार्क कर रहे हैं उसके लिए, एंड देन रियर कैमरा तो ऑब्वियसली है ही। देन हम आते हैं सेंटर कंसोल एरिया पे, यहाँ पर जहाँ पे हमारे पास आता है इस कार के अंदर 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स। तो इस कार में ये भी मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरे को सबसे बेस्ट फीचर लगता है वो है हीटेड सीट्स का, जो कि है पैसेंजर एंड ड्राइवर सीट दोनों के लिए। यानी कि अगर आप कोल्ड वेदर्स के अंदर कहीं जाते हैं तो हीटेड सीट्स एक बहुत अच्छा फीचर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आते हैं इस कार के अंदर जो ऑफ रोडिंग फीचर्स आते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था। तो इस कार के अंदर ये हमारे पास आ रहे हैं मोड्स, ये है नॉर्मल मोड, देन इसका स्नो एंड ग्रेवल मोड ये है, इस कार का मड रट्स मोड ये है, सैंड मोड ये है, एंड देन रॉक क्लाइंबिंग मोड ये है। तो ये सारे डिफरेंट मोड्स हैं अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं। एंड रॉक क्लाइंबिंग मोड में एक जो चीज़ है वो ये है कि आपको लो रेंज करना पड़ता है। अब लो रेंज और हाई रेंज ऑफ रोडर्स को पता होगा कि एक बहुत अच्छा फीचर है। लो रेंज के अंदर जो आपकी कार की जो ट्रांसमिशन गियरिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसके अंदर जो कार है वो स्पीड नहीं उठाती, लेकिन जो पावर होती है वो कार के अंदर सबसे बेस्ट रहती है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ऑफ रोडर्स के लिए लैंड रोवर ने पूरी अच्छे से सोच रखा है। देन ये हमारे पास हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन है, एंड देन ये है हाई राइड कंट्रोल। ऑब्वियसली जब आप ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं तो आपको अपनी कार जो है ऑब्वियसली हाईएस्ट पे चाहिए होगी ताकि आपकी गाड़ी कहीं नीचे ना लग जाए। ये नॉर्मली आपका जो नॉर्मल मोड है वो। एंड देन अगर आप मान लीजिए कहीं पर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपको गाड़ी शो करनी है तो स्लैम गार्ड्स वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर आप सबसे नीचे भी कार को कर सकते हैं। देन आपके कार के अंदर टोटली स्लैम्ड वाली फीलिंग आएगी। नेक्स्ट अप आते हैं हम यहाँ पर जो है इस कार की रियर एंटरटेनमेंट। और जो एक चीज़ है इस रियर एंटरटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूजुअली कार्स में यहाँ बटन दिए होते हैं, यहाँ बटन दिए होते हैं, लेकिन वो देखने बड़े मुश्किल होते हैं। मतलब आप बार बार सर यहाँ पर करके नहीं देंगे। तो इसीलिए लैंड रोवर की ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, उन्होंने सारे कंट्रोल्स हमें दिए गए हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मोड, अगर मैं बटन यहाँ पर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मेरे को सारे मोड्स पता चलेंगे। अभी USB मोड ऑन है, देन हमारे पास RSE मोड है, देन यहाँ पर नेक्स्ट जो मोड आता है वो रेडियो मोड है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है CD मोड है। तो यहाँ पर आप सारे CDs मोड वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। देन अगर आपको ट्रैक वगैरह चेंज करना तो यहाँ से आप ट्रैक भी चेंज कर सकते हैं। देन ये वॉल्यूम का बटन आ जाते हैं। ये जो हमारे पास है वो ऑक्स का बटन है ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप गाने सुन रहे होंगे तो आपको हेडफोन्स ऑन करने पड़ेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर के लिए डिफरेंट है, एंड देन यहाँ जो है आपको वहाँ पर एक और डिफरेंट डिस्प्ले मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर आप जब गाने सुन रहे होंगे तो ताकि आपको दूसरा वाला पैसेंजर
प्रॉब्लम में ना आए, इसलिए आप यहाँ पर हेडफोन्स ऑन करके आप नॉर्मली अपने गाने या मूवी जो भी आप देख सकते हैं इस डिस्प्ले के थ्रू देख सकते हैं। हम प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत इस कार में ग्लव बॉक्स एरिया से करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रखने की जगह है और हमारे पास इस कार में 2 ग्लव बॉक्स हैं, एक ऊपर वाला। अगर हम उसको खोलें तो हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्मल स्टोरेज है जिसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। एंड इसका सेकंड ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ओनर्स मैनुअल रखने की भी जगह है। अब हम चलते हैं सेंटर कंसोल पे। गियर सिलेक्टर के बिल्कुल साथ में ही हमारे पास एक एस्ट्रे है इस कार में जो कि कवर्ड है, और उसके साथ ही हमारे पास एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी है। उसके ठीक पीछे ही हमारे पास 2 कवर्ड कप होल्डर्स भी हैं। कप होल्डर्स के बिल्कुल पीछे ही हमारे पास इस कार में आर्मरेस्ट है। अगर हम उसको ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टोरेज का भी है एंड वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड इसको उठाने पे हमें इस कार में कूलर बॉक्स मिलता है जो कि ये काफ़ी अच्छा फीचर है और वो इस बटन से ऑन हो जाता है। इस कार में जो हमें डोर बिन्स मिलते हैं वो इसके बाकी स्टोरेज कंपार्टमेंट्स के हिसाब से थोड़े छोटे लगते हैं, लेकिन इन रियलिटी आप इनके अंदर भी काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकलिटी की बात रेयर सीट्स में करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सीट पॉकेट्स हैं पैसेंजर एज वेल एज ड्राइवर साइड सीट के लिए। रेयर सीट के सेंटर कंसोल में हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज का भी है ताकि हम कुछ भी यहाँ पे स्टोर कर सकें। इस कार के रेयर डोर में भी हमारे पास डोर बिन्स हैं जो कि मेरे हिसाब से थोड़े छोटे हैं। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जो कि है इस कार का ट्रंक। पर पहले हम बात करेंगे इस ट्रंक को खोलने की। इसके हमारे पास खोलने के 3 वेज हैं। फर्स्ट ड्राइवर साइड सेंटर कंसोल पे, सेकंड की फॉब पे एंड थर्ड जो हमको यहाँ पे एक फिजिकल बटन दिया गया है ट्रंक को ओपन करने के लिए। लेकिन इसकी भी एक सब कैटेगरी है। इस कार में हमको एक डिवाइडेड टेलगेट मिलता है जो कि हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब हमको जो ये वाला पार्ट मिलता है वो कार्गो ट्रे एक्सेस करने के लिए है। रेंज रोवर्स में मेनली हमको दूसरा पार्ट एक लोडिंग एरिया मिलता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये एक्चुअल ट्रंक खोलने के लिए ही है। बट इसमें एक वियर्ड बात ये है कि अगर आपने ये वाला पार्ट ओपन कर रखा है और आपको ट्रंक ओपन करना है तो पहले आपको ये क्लोज करना पड़ेगा, देन ही ट्रंक ओपन होगी। अब अगर हम एक्चुअल ट्रंक स्पेस की बात करें इस कार में तो इसका ट्रंक काफ़ी बड़ा है जैसे कि हम एक 5 सीटर एसयूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। एक अच्छी बात इसमें यह है कि जो इसका कार्गो ट्रे है उसमें हमको 2 स्टेजेस मिलते हैं, एक ये वाला एंड एक जो भी आप देख रहे थे, और इसको हम हटा भी सकते हैं पूरी तरीके से। एंड सो अब बात करते हैं इस गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो कि है कंफर्ट की। तो सबसे पहले तो इस कार में हमें लेदर परफोरेटेड सीट्स मिलते हैं क्योंकि ये हीटेड सीट्स भी हैं, तो इसीलिए सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है सीट्स। आपको कंफर्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर हम बात करें इस सीट की फीचर्स की तो मैं सीट को आगे पीछे कर सकता हूँ ऑटोमेटिक कंट्रोल्स के थ्रू, बैकरेस्ट को आगे पीछे कर सकता हूँ ऑटोमेटिक कंट्रोल्स के थ्रू, देन मैं सीट की हाइट को एडजस्ट करता हूँ ऑटोमेटिक कंट्रोल्स के थ्रू, देन मुझे लंबा सपोर्ट भी इस कार में ऑटोमेटिक मिलती है। लेकिन कीप इन माइंड ओनली फॉर द ड्राइवर सीट। जो ड्राइवर सीट है सिर्फ उसी सीट में आपको लंबा सपोर्ट ऑटोमेटिक मिलती है, दूसरी सीट के अंदर पैसेंजर सीट के अंदर आपको नहीं मिलता। देन जो इस कार में जो बल्स्टरिंग है जो कि मैं इन दोनों बटन्स के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ, ये भी सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए ही आपको मिलती है, पैसेंजर साइड सीट के लिए आपको नहीं मिलती। पैसेंजर साइड सीट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सीट आगे पीछे करना, बैकरेस्ट आगे पीछे करना एंड सीट की हाइट एडजस्ट करना आपको मिलता है। ये बाकी सब सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड सीट के लिए है। बट इवन विद ऑल दैट आपको कंफर्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। गोइंग इन अ लॉन्ग रोड ट्रिप इन दिस कार इवन फॉर 5-6 आवर्स आपको बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहने वाला है। अब अगर हम बात करें इस कार में कंफर्ट की रियर सीट्स में, तो अभी हमने जस्ट देखा मैं फ्रंट सीट में बैठा ही हुआ था ड्राइवर साइड की, एंड मैं 6 फीट 1 हूँ, काफ़ी लंबा हूँ। तो अगर मैं रियर सीट्स में आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 2.5-3 इंचेस का लेग रूम है एंड 2.5-3 इंचेस का ही हेड रूम है। तो इस मायने में मैं ये तो कह सकता हूँ कि इस कार की जो हमें स्पेस मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। तो इस कार में स्पेस वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर मैं सीट मटेरियल की बात करूँ तो ऑब्वियसली फ्रंट सीट जितनी एग्जैक्ट सेम है तो ऑब्वियसली सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। तो इसीलिए रियर सीट्स में भी आपको लॉन्ग रोड ट्रिप यानी कि 5-6 घंटे का लॉन्ग रोड ट्रिप जाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर हम इसकी मिडिल सीट में चलें यहाँ पर, तो मिडिल सीट में सबसे बेस्ट बात जो मेरे को लगती है वो ये है कि इस कार के अंदर जो ट्रांसमिशन टनल आपको मिलते हैं, जो यहाँ पर बम्प होता है, वो इस कार में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लाइक सीरियसली बहुत कम है। तो मैं पहली ऐसी कार देख रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक्चुअली ऐसे अपनी लाते यहाँ पर ऐसे करके बैठ सकता हूँ। नॉर्मली हर कार में मेरे को एक लात इधर और एक लात इधर रखनी पड़ती है इस ट्रांसमिशन टनल की वजह से, लेकिन क्योंकि इस कार में वो नहीं है तो नॉर्मली मिडिल सीट में भी बैठ सकता हूँ। तो ये चीज़ भी मेरे को बहुत परफेक्ट लगी इस कार के अंदर। तो ये था मोहित अनाजा कार डील्स की तरफ से एक ऑफिशियल ओवरव्यू इस लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट HSE का। मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्पोर्टी SUV है ये।
तो वंस अगेन अगर आपको ये कार लेने में इंटरेस्ट है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सिर्फ यही नहीं, कोई भी और लग्जरी कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट डाउन बिलो, एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। एक सब्सक्राइब भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।